गूगल मोनोपोली केस में गूगल को दोषी माना गया है। अमेरिकी जज अमित मेहता ने गूगल पर मार्केट में दबदबा बनाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने और मार्केट में अपनी मोनोपोली सेट करने के लिए दूसरी कंपनियों को पैसे देने का भी आरोप लगाया है। 286 पेज के अपने फैसले में जज मेहता ने कहा है कि गूगल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में मार्केट में कंपटीशन को आने से ब्लॉक किया है। इस फैसले पर गूगल के चेयरमैन केंट वॉकर ने इसे कोर्ट में चुनौती देने को भी कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम गूगल मोनोपोली केस के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल मोनोपोली केस आखिर है क्या, इस केस की हिस्ट्री क्या है, क्यों गूगल को अमेरिकी जज ने गलत ठहराया है, फैशन डिजाइनिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, कम रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा, डिक्टेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। आज आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप झट से फोन उठाते हैं और गूगल कर लेते हैं। आज के समय में गूगल इंफॉर्मेशन का एक अच्छा सोर्स है और सुविधापूर्ण सोर्स भी बन गया है। औसतन एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 3 से 4 बार गूगल पर सर्च करता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि दुनिया भर में प्रति मिनट गूगल पर 3.8 मिलियन सर्चेस होते हैं। इतना ही नहीं, प्रति घंटे 228 मिलियन लोग गूगल पर सर्च करते हैं और अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो पूरे दिन में 5.6 बिलियन सर्चेस होते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि आज के समय में गूगल का इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, गूगल का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ गया है कि काफी कम लोग ही कोई दूसरे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते होंगे। गूगल के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि गूगल की सर्च मार्केट में कुल हिस्सेदारी करीब 90% है, जो कि बाकी सर्च इंजन से काफी ज्यादा अधिक है। इतना ही नहीं, बात अगर स्मार्टफोन की जाती है तो स्मार्टफोन में 95% सर्च मार्केट में गूगल अपनी हिस्सेदारी रखता है। हालांकि अब गूगल को अमेरिकी कोर्ट से फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने गूगल पर मार्केट में अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कोर्ट का ये कहना है कि गूगल ने अमेरिकी एंटी ट्रस्ट लॉ का उल्लंघन किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। ये मामला शुरू होता है 2020 में, जब यूएस डीओजे गूगल पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट यानी कि वितरण समझौते को लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं। कारण ये सुनिश्चित करना कि गूगल नए डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वालों के लिए पहला और डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसके बाद साल 2021 में इसे लेकर कोर्ट अपनी राय पेश करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि गूगल इस विशेष अधिकार के लिए कंपनियों को पे करता है। ये बात भी साफ की जाती है कि गूगल ने 2021 में इसके लिए $26 बिलियन से भी ज्यादा का भुगतान किया है। 2021 के बाद तक लगभग 2 सालों तक इस मुकदमे पर खोज जारी रहती है और फिर सितंबर 2023 में 9 हफ्ते तक चलने वाले बेंच ट्रायल इस गूगल मोनोपोली केस पर छानबीन जारी रखते हैं। इस दौरान कोर्ट को पता चलता है कि गूगल एक अधिकारवादी है, यानी कि मोनोपोलिस्ट। एक अधिकारवादी एक व्यक्ति, समूह या किसी कंपनी को कहते हैं जो किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए पूरे बाजार को नियंत्रित करता है। एक अधिकारक का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार या अधिपत्य। जब किसी बाजार या मार्केट में किसी स्पेसिफिक चीज का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंपनी करती है, जिसमें कोई दूसरी कंपनी एज अ कंपटीशन नहीं होती है, तो उसे एकाधिकार या मोनोपोली मार्केट कहते हैं। पिछले कुछ सालों में गूगल का मार्केट में एक अधिकार स्थापित है। गूगल मोनोपोली केस के दौरान कोर्ट को लाखों पन्नों का डेटा मिलता है। साथ ही गूगल का पेटाबाइट डेटा और टेक्नोलॉजी फील्ड के कई हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की भी खबर मिलती है। इनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और एप्पल के एसवीपी ऑफ सर्विसेज एडी शामिल थे। इस केस में विपक्ष ने ये दावा किया कि गूगल मार्केट में निष्पक्ष कंपटीशन को नुकसान पहुंचाता है और तो और यूजर्स को गूगल के विकल्प तलाशने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि इस एवज में गूगल अपने सर्च इंजन की क्वालिटी को बचाने की कोशिश भी करता है। 5 अगस्त को अमेरिका के जज मेहता गूगल मोनोपोली केस में फैसला सुनाते हैं, जिसमें गूगल को दोषी माना जाता है। कोर्ट कहती है कि गूगल एक अधिकारवादी है। गूगल नॉर्मल सर्चेज और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में एकाधिकार रखता है। इतना ही नहीं, कोर्ट में गूगल के कर्मचारियों के चैट्स और मैसेजेस को सेफ ना रख पाने में भी गूगल को फटकार लगाई जाती है, जो कि एविडेंस के रूप में काम आ सकते थे। इसके अलावा कोर्ट ये भी बताती है कि गूगल ने $26 अरब का भुगतान अपने सर्च इंजन को स्मार्टफोन और वेब ब्राउजर पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए किया है, जिसकी वजह से मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिशन्स को पकड़ नहीं मिल पाई।
बता दें कि गूगल पर मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर की भी भुगतान किया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट का ये आरोप है कि गूगल ने अपने मोनोपोली की वजह से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की कीमत भी बढ़ाई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना है कि गूगल के पास उद्योग का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला सर्च इंजन है, जिसके परिणाम स्वरूप गूगल के पास करोड़ों डेली यूजर्स का भरोसा भी है। अदालत ने कहा कि गूगल का सर्च इंजन मार्केट में एकाधिकार नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन एविडेंस पर जो ये शो करता है कि गूगल ने मार्केट में अपना दबदबा कायम करने के लिए गलत रास्तों को अपनाया है। कोर्ट ये बताती है कि इस मामले की जांच में ये पाया गया कि मार्केट में गूगल का दबदबा उसके एकाधिकार की वजह से है। वर्तमान में नॉर्मल सर्च सर्विसेज में गूगल की हिस्सेदारी 89.2% है, जबकि मोबाइल पर यह हिस्सेदारी 94.9% है। मार्केट में गूगल की मोनोपोली को साबित करने के लिए कोर्ट ने नए मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अपने सर्च इंजन को डिफॉल्ट बनाने के लिए हर साल गूगल की ओर से खर्च किए जाने वाले अरबों डॉलर को भी हाईलाइट किया है, जो ये बताता है कि गूगल ने मार्केट में कंपटीशन को खत्म करने के लिए ऐसा किया था। वहीं अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने इस फैसले को अमेरिकी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब अगले चरण में लंबी कानूनी कार्यवाही और अपीलें शामिल हो सकती हैं, जो संभावित रूप से 2026 तक भी बढ़ाई जा सकती है। इस फैसले के बाद अब गूगल कंपनी क्या करेगी? क्या वो फिर से कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेगी या कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगी? रिपोर्ट्स की माने तो गूगल इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की योजना में है। गूगल का ये कहना है कि उसकी कंपनी की सफलता यूजर्स को बेहतर और क्वालिटीफुल प्रोडक्ट देने की वजह से है, जो कि कंज्यूमर्स को पसंद भी आते हैं। इतना ही नहीं, गूगल के वकीलों का ये भी कहना है कि गूगल को दूसरे कंपनियों से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके गूगल की मार्केट शेयर यूजर्स को अच्छी और बेहतर सर्विसेज और अच्छे प्रोडक्ट्स देने की वजह से ही है। बता दें कि गूगल के लिए ये बला अभी टली नहीं है। गूगल को जल्द ही फिर से दूसरे मामले में DOJ का सामना करना होगा। इस बार का मामला गूगल की विज्ञापन प्रौद्योगिकी यानी कि एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी में मोनोपोली से संबंधित होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।